पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति हुई है। अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृ यज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों, पुराणों तथा वीर मित्रोदय, श्राद्ध कल्पलता, श्राद्ध तत्व, पितृदयिता आदि अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। महर्षि पराशर के अनुसार देश, काल तथा पात्र में हविष्य आदि विधि द्वारा जो कर्म तिल और दर्भ तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाए वही श्राद्ध है। महर्षि बृहस्पति तथा श्राद्ध तत्व में वर्णित महर्षि पुलस्त के वचन के अनुसार जिस कर्म विशेष में दुग्ध, घृत और मधु से युक्त सुसंस्कृत उत्तम व्यंजनों को श्रद्धा पूर्वक पितृगणों के उद्देश्य से ब्राह्मण आदि को प्रदान किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में भी श्राद्ध का लक्षण लिखा है। देश, काल और पात्र में विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से जो ब्राह्मणों को दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध कर्ता का भी कल्याण। जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त होता है तथा फिर संसार चक्र में नहीं आता। अतः प्राणी को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस संसार में श्राद्ध करने वाले के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारक उपाय नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि महर्षि सुमंतु द्वारा भी की गई है। इस जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इतना ही नहीं, श्राद्ध अपने अनुष्ठाता की आयु को बढ़ा देता है, पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है, धन धान्य का अंबार लगा देता है, शरीर में बल पौरुष का संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है और यश का विस्तार करते हुए सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। श्राद्ध से मुक्ति। इस प्रकार श्राद्ध सांसारिक जीवन को तो सुखमय बनाता ही है, पर लोक को भी सुधारता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान करता है। श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्ध कर्ता को दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्रि संहिता का कहना है, जो पुत्र, भ्राता, पौत्र अथवा दैहित्र आदि पितृ कार्य में संलग्न रहते हैं वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त होते हैं। यहां तक लिखा है कि जो श्राद्ध करता है, जो उसके विधि विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह देता है और जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सबको श्राद्ध का पुण्य फल मिल जाता है। श्राद्ध न करने से हानि। अपने शास्त्रों ने श्राद्ध न करने से होने वाली जो हानि बताई है उसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अतः श्राद्ध तत्व से परिचित होना तथा उसके अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि मृत व्यक्ति इस महायात्रा में अपना स्थूल शरीर भी नहीं ले जा सकता है, तब अन्न जल कैसे ले जा सकता है। उस समय उसके सगे संबंधी श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ देते हैं वही उसे मिलता है। शास्त्र ने मरणोपरांत पिंडदान की व्यवस्था की है। सर्वप्रथम शव यात्रा के अंतर्गत 6 पिंड दिए जाते हैं, जिनसे भूमि के अधिष्ठात्र देवताओं की प्रसन्नता तथा भूत पिशाचों द्वारा होने वाली बाधाओं का निराकरण आदि प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही 10 गात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा जीव को आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। यह मृत व्यक्ति की महायात्रा के प्रारंभ की बात हुई। अब आगे उसे रास्ते के भोजन, अन्न, जल आदि की आवश्यकता पड़ती है, जो उत्तम षोडशी में दिए जाने वाले पिंडदान से उसे प्राप्त होता है। यदि सगे संबंधी पुत्र पौत्र आदि न दे तो भूख प्यास से उसे वहां बहुत दारुण दुख होता है। श्राद्ध न करने वाले को कष्ट। यह तो ही श्राद्ध न करने से मृत प्राणी के कष्टों की कथा। श्राद्ध न करने वालों को भी पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। मृत प्राणी
बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। साथ ही साथ वे शाप भी देते हैं। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवार में पुत्र नहीं उत्पन्न होता, कोई निरोग नहीं रहता, लंबी आयु नहीं होती, किसी तरह कल्याण नहीं प्राप्त होता और मरने के बाद नरक भी जाना पड़ता है। उपनिषद में भी कहा गया है कि देवता तथा पितरों के कार्यों में मनुष्य को कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद से प्रत्यवाय होता है। पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है? यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्राद्ध में दी गई अन्न आदि सामग्रियां पितरों को कैसे मिलती है, क्योंकि विभिन्न कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को भिन्न भिन्न गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई चिनार का वृक्ष और कोई तृण। श्राद्ध में दिए गए छोटे से पिंड से हाथी का पेट कैसे भर सकता है? इसी प्रकार चींटी इतने बड़े पिंड को कैसे खा सकती है? देवता अमृत से तृप्त होते हैं, पिंड से उन्हें कैसे तृप्ति मिलेगी? इन प्रश्नों का शास्त्र ने सुस्पष्ट उत्तर दिया है कि नाम गोत्र के सहारे विश्व देव एवं अग्निस्वात आदि दिव्य पितर हव्य कव्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। यदि पिता देव योनि में को प्राप्त हो गया हो तो दिया गया अन्न उसे वहां अमृत होकर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य योनि में अन्न रूप में तथा पशु योनि में तृण के रूप में उसे उसकी प्राप्ति होती है। नागादि योनियों में वायु रूप से, यक्ष योनि में पान रूप से तथा अन्य योनियों में भी उसे श्राद्धीय वस्तु भोगजन की तृप्ति कर पदार्थों के रूप में प्राप्त होकर अवश्य तृप्त करती है। जिस प्रकार गौशाला में भूली माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार मंत्र तत्तद वस्तुजात को प्राणी के पास किसी न किसी प्रकार पहुंचा ही देता है। नाम, गोत्र, हृदय की श्रद्धा एवं उचित संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थों को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उनके पास पहुंचा देता है। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की पूर्ति। सामान्यतः श्राद्ध की दो प्रक्रिया है, पहला पिंडदान और दूसरा ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं, वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्मग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के अघ्राण से उनका भोजन हो जाता है, वे तृप्त हो जाते हैं। वेद ने बताया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को खाते हैं। पितरों के लिए लिखा है कि ये अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायवीय शरीर धारण कर रहते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया है यह सुनकर ही तृप्ति हो जाती है। ये मनोजव होते हैं, अर्थात इन पितरों की गति मन की गति की तरह होती है। ये स्मरण से ही श्राद्ध देश में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। इनको सब लोग इसलिए नहीं देख पाते हैं कि इनका शरीर वायवीय होता है। इस विषय में मनुस्मृति में भी कहा गया है, श्राद्ध के निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास करते हैं, प्राणवायु की भांति उनके चलते समय चलते हैं और बैठते समय बैठते हैं। श्राद्ध काल में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में या वायु रूप में पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ ही बैठकर भोजन करते हैं। मृत्यु के पश्चात पितर सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता। सतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितर मनुष्यों से छिपे हुए से होते हैं। अतएव सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ये जल, अग्नि तथा वायु प्रधान होते हैं, इसलिए लोक लोकांतर में आने जाने में उन्हें कोई रुकावट नहीं होती। धनाभाव में भी श्राद्ध की संपन्नता। धन की परिस्थिति सबकी एक सी नहीं रहती, कभी कभी धन का अभाव हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जबकि श्राद्ध का अनुष्ठान अनिवार्य है, इस दृष्टि से शास्त्र ने धन के अनुपात से कुछ व्यवस्थाएं की है।
पहला, यदि अन्न वस्त्र के खरीदने में पैसों का अभाव हो तो उस परिस्थिति में साग से श्राद्ध कर देना चाहिए। दूसरा, यदि साग खरीदने के लिए भी पैसे न हो तो तृण काष्ठ आदि को बेचकर पैसे इकट्ठा करें और उन पैसों से साग खरीदकर श्राद्ध करें। अधिक श्रम से यह श्राद्ध किया गया है, अतः फल लाख गुना अधिक होगा। तीसरा, देश विशेष और काल विशेष के कारण लकड़ियां भी नहीं मिलती। ऐसी परिस्थिति में शास्त्र ने बताया कि घास से श्राद्ध हो सकता है। घास काटकर गाय को खिला दे, यह व्यवस्था पद्म पुराण ने दी है। इसके साथ ही इसने इस संबंध की एक छोटी सी घटना प्रस्तुत की है। एक व्यक्ति धन के अभाव से अत्यंत ग्रस्त था। उसके पास इतना पैसा न था कि साग खरीदा जा सके। इस तरह साग से भी श्राद्ध करने की स्थिति में वह नहीं था। आज ही श्राद्ध की तिथि थी। कुतप काल भी आ पहुंचा था। इस काल के बीतने पर श्राद्ध नहीं हो सकता था। बेचारा घबरा गया, रो पड़ा। श्राद्ध करे तो कैसे करे? एक विद्वान ने उसे सुझाया, अभी कुतप काल है, शीघ्र ही घास काटकर पितरों के नाम पर गाय को खिला दो। वह दौड़ गया और घास काटकर गायों को खिला दी। इस श्राद्ध के फलस्वरूप उसे देवलोक की प्राप्ति हुई। चौथा, ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि घास का भी मिलना संभव नहीं होता, तब श्राद्ध कैसे करें? शास्त्र ने इसका समाधान यह किया है कि श्राद्धकर्ता को देश कालवश जब घास का भी मिलना संभव न हो, तब श्राद्ध का अनुकल्प यह है कि श्राद्धकर्ता एकांत स्थान में चला जाए, दोनों भुजाओं को उठाकर निम्नलिखित श्लोक से पितरों की प्रार्थना करे। मैं जिस पुस्तक से ये सब बातें आपको बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप वहां से जाके इस पुस्तक में देख सकते हैं कि वह कौन सा श्लोक है। पूरे पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। हमारे ब्लॉग पे ये उपलब्ध है, वहां पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। श्लोक का अर्थ मैं बता देता हूं। हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त न तो धन है न धान्य आदि। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूं। आप तृप्त हो जाएं। मैंने शास्त्र की आज्ञा के अनुरूप दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा है। श्राद्ध कार्य में साधन संपन्न व्यक्ति को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपने उपलब्ध साधनों से विशेष श्राद्ध पूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त अनुकल्पों से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि किसी न किसी तरह श्राद्ध को अवश्य करें। शास्त्र ने तो स्पष्ट शब्दों में श्राद्ध का विधान दिया है और न करने का निषेध भी किया है। श्राद्ध के अधिकारी। पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को ही है। कई पुत्र होने पर अंत्येष्टि से लेकर एकादशाह तथा द्वादशाह तक की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी कर सकता है। यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा एक ही जगह संपन्न हो सकता है। यदि पुत्र अलग अलग हो तो उन्हें वार्षिक आदि श्राद्ध अलग अलग करना चाहिए। यदि पुत्र न हो तो शास्त्रों में श्रद्धाधिकारी के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त है। स्मृति संग्रह तथा श्राद्ध कल्पलता के अनुसार श्राद्ध के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, पुत्री का पुत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भांजा, सपिंड तथा सोदक कहे गए हैं। इनमें पूर्व के न रहने पर क्रमशः बाद के लोगों का श्राद्ध करने का अधिकार है। विष्णु पुराण के वचन के अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृ पक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से ही कोई करे, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म कराए।
हिमाद्री के अनुसार पिता के पिंड दान आदि संपूर्ण क्रिया पुत्र को ही करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी करे और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को करनी चाहिए। मार्कंडेय पुराण ने बताया है कि चूंकि राजा सभी वर्णों का बंधु होता है, अतः सभी श्राद्धाधिकारी जनों के अभाव होने पर राजा उस मृत व्यक्ति के धन से उसकी जाति के बांधवों द्वारा भली भांति दाह आदि सभी और्ध्वदैहिक क्रिया कराए। श्राद्ध के भेद। शास्त्रों में श्राद्ध के अनेक भेद बताए गए हैं, किंतु यहां उन्हीं श्राद्धों का उल्लेख किया जाता है जो अत्यंत आवश्यक और अनुष्ठेय है। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। भेद से श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पावर्ण। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्धों को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इसमें विश्वे देव नहीं होते तथा असक्ता अवस्था में केवल जल प्रदान से भी इस श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है, तथा एकोद्विष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसमें भी विश्वदेव नहीं होते। किसी कामना की पूर्ति के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। वृद्धि काल में पुत्र जन्म तथा विवाह आदि मांगलिक कार्य में जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध यानी नांदी श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष, अमावस्या अथवा पर्व की तिथि आदि पर जो सदैव श्राद्ध किया जाता है उसे पावर्ण श्राद्ध कहते हैं। विश्वामित्र स्मृति तथा भविष्य पुराण में नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पावर्ण, सपिंडन, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ तथा पुष्टयर्थ ये 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। प्राय सभी श्राद्धों का अंतर्भाव उपर्युक्त 5 श्राद्धों में हो जाता है। जिस श्राद्ध में प्रेत पिंड का पितृ पिंडों में सम्मेलन किया जाए उसे सपिंड श्राद्ध कहते हैं। समूह में जो श्राद्ध किया जाता है उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्धि के निमित्त जिस श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है उसे शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान, सीमंतोन्नयन तथा पुंसवन आदि संस्कारों में जो श्राद्ध किया जाता है उसे कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। सप्तमी आदि तिथियों में विशिष्ट हविष्य के द्वारा देवताओं के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसे दैविक श्राद्ध कहते हैं। तीर्थ के उद्देश्य से देशांतर जाने के समय घृत द्वारा जो श्राद्ध किया जाता है उसे यथार्थ श्राद्ध कहते हैं। शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नति के लिए जो श्राद्ध किया जाता है वह पुष्टयर्थ श्राद्ध कहलाता है। उपर्युक्त सभी प्रकार के श्राद्ध श्रौत और स्मार्त भेद से 2 प्रकार के होते हैं। पिंड पितृ याग को श्रौत श्राद्ध कहते हैं और एकोद्दिष्ट, पावर्ण तथा तीर्थ श्राद्ध से लेकर मरण तक के श्राद्ध को स्मार्त श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध के 96 अवसर हैं। 12 महीनों की 12 अमावस्या, सतयुग, त्रेतादि युगों के प्रारंभ की 4 युगादि तिथियां, मनुओं के आरंभ की 14 मनवादि तिथियां, 12 संक्रांतियां, 12 वैधृति योग, 12 व्यतिपात योग, 15 महालय श्राद्ध यानी पितृपक्ष, 5 अष्टक का, 5 अनवष्टक का तथा 5 पूर्वेद्यु। ये 96 श्राद्ध के अवसर हैं। मृत्यु तिथि तथा पितृपक्ष में श्राद्ध करना आवश्यक। वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य श्राद्ध को व्यर्थ समझकर उसे नहीं करते। जो लोग श्राद्ध करते हैं उनमें कुछ तो यथाविधि नियमानुसार श्रद्धा के साथ श्राद्ध करते हैं, किंतु अधिकांश लोग तो रस्म रिवाज की दृष्टि से श्राद्ध करते हैं। वस्तुतः श्रद्धा भक्ति द्वारा शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ श्राद्ध ही सर्व विधि कल्याण प्रदान करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को यथा समय करते रहना चाहिए। जो लोग शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को न कर सके उन्हें कम से कम छया, वार्षिक तिथि पर तथा आश्विन मास के पितृ पक्ष में तो अवश्य ही अपने मृत पितृगण के मरण तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के साथ पितरों का विशेष संबंध रहता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ हो जाता है जो अमावस्या तक रहता है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि कही गई है, इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है,
मनुष्यों के एक मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र यानी दिन रात होता है। मास में 2 पक्ष होते हैं, मनुष्यों का कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए रात होती है। यही कारण है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष में पितृ श्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिल जाता है। इसलिए शास्त्रों में पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा लिखी गई है। महर्षि जाबाली कहते हैं, पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। श्राद्ध की संक्षिप्त विधि। सामान्य रूप में कम से कम वर्ष में 2 बार श्राद्ध करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति आदि पर्व की तिथियों में भी श्राद्ध करने की विधि है। पहला, क्षय तिथि। जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। शास्त्रों में क्षय तिथि पर एकोद्विष्ट श्राद्ध करने का विधान है। कुछ प्रदेशों में पावर्ण श्राद्ध भी करते हैं। एकोद्विष्ट का तात्पर्य है कि केवल मृत व्यक्ति के निमित्त एक पिंड का दान तथा कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन कराया जाए और अधिक से अधिक 3 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। दूसरा, पितृपक्ष। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से पावर्ण श्राद्ध करने का विधान है। यथासंभव पिता की मृत्यु तिथि पर इसे अवश्य करना चाहिए। पावर्ण श्राद्ध में पिता, पितामह यानी दादा, परदादा, सपत्नीक अर्थात माता, दादी और परदादी, इस प्रकार 3 चट में 6 व्यक्तियों का श्राद्ध होता है। इसके साथ ही नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, सपत्नीक अर्थात नानी, परनानी तथा वृद्ध परनानी, यहाँ भी 3 चट में 6 लोगों का श्राद्ध संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त एक चट और लगाया जाता है जिस पर अपने निकटतम संबंधियों के निमित्त पिंडदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 विश्वदेव के चट लगते हैं। इस तरह 9 चट लगाकर पावर्ण श्राद्ध संपन्न होता है। पावर्ण श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि कम कराना हो तो 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जा सकता है। यदि अच्छे ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो कम से कम एक संध्या वंदन आदि करने वाले सात्विक ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। जिस पुस्तक से मैंने ये सब आपको बताया उसका PDF मैंने अपने ब्लॉग पे डाला है, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप पुस्तक रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो गीता प्रेस से इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं, जैसे जब हमारे किसी संबंधी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता नहीं होती है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, दाह संस्कार के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें तो इस पुस्तक में बहुत डिटेल में सारी बातें बताई गई हैं। एक बार अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो आपको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हमारे जीवन में ऐसे कार्य आते ही हैं। और आप लोग तो जानते हैं कि ये सबसे बड़ा सत्य है। अगर आप प्रतिदिन ये सोचो कि आप मरने वाले हो तो एक दिन आप सही हो जाओगे। और ये एक ऐसा चीज़ है जो हम सभी को शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन अवश्य देखिएगा, वहाँ पे लिंक दिया गया है। धन्यवाद।